सर वीडियो बंद होगी। हाँ बंद अभी इसलिए होगी, मैं चेक कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी नंबर नहीं लिखे। हाँ जो बाकी हो सब अपने रोल नंबर आगे लिख दो। ओके शिवम ने 43 लिया, मतलब 543 होगा ना शिवम रोल नंबर? यस सर। ओके पीछे बाकी कौन? एक माही, पार्थी, बाद में विश्वजीत सिंह। रोल नंबर नहीं लिखा, जल्दी जल्दी रोल नंबर कंप्लीट करो। लास्ट मेरे ख्याल से 2 स्टूडेंट के रोल नंबर बाकी सबके हो गए। ऐड कर दो, मतलब प्रेजेंस कंप्लीट हो जाए आपकी। रोल नंबर आपका ऐड कर दो नाम के आगे। अब देखो अच्छा रोटेशनल मोशन पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब अगेन वो चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले पोजीशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब कंप्लीट करना है। क्लियर? तो जो डायग्राम उन लोगों ने ड्रॉ करके दिया है, इससे हो सकता है कि इससे इजी भी डायग्राम बना के हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल ये z, x और y, किसी रिजिड बॉडी को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। रिजिड बॉडी, ओके, और ये रिजिड बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेशन मोशन करेगी इस तरह से। इसका मतलब रोटेशनल एक्सिस कौन सी होगी? तो z। क्यों z? कि z एक्सिस इस तरह से है, तो डायग्राम में यहाँ ड्रॉ किया जाता है इस तरह से। तो z एक्सिस के हिसाब से रोटेशन मोशन करेगी। ओके, नाउ एट इनिशियल टाइम t point is here, but at time t is equal to t plus delta t। अलग मेथड से ड्रॉ करते तो पता चल जाए। सपोज आफ्टर t plus delta t टाइम, तो ये पोजीशन आफ्टर t plus delta t टाइम की है। तो ये p पॉइंट जो यहाँ था वो p पॉइंट यहाँ तक आएगा, इट्स कॉल्ड p डैश। क्लियर? तो इस तरह से आगे जाएगी। तो ब्लैक से जो डायग्राम मैंने व्यू बनाया है वो सेकंड पोजीशन है। तो इनिशियल जो एंगल है, इनिशियल एंगल, ओके, तो इनिशियल एंगल को सपोज मैं फाई बता रहा हूँ, तो इस डिस्प्लेसमेंट को ओमेगा टी लिख सकते हैं, और टोटल एंगल को हम थीटा बता सकते हैं। टोटल एंगल क्या बताएंगे? थीटा। चलो ओमेगा टी रहने दो, पहले ऐसा मतलब इनिशियल एंगल फाई और फाइनल एंगल जो बनता है वो थीटा है। तो क्या है? थीटा। तो सबसे पहले मैं आपको एंगुलर पोजीशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एंगुलर पोजीशन, तो इसका मतलब क्या? किसी भी पार्टिकल को एज पर एग्जाम्पल ये रोटेशन मोशन का, तो रोटेशन मोशन की डेफिनेशन क्या थी कि रिजिड ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल रोटेशन मोशन मतलब सर्कुलर मोशन करेंगे। इस सर्कल के सेंटर किसी एक लाइन पे फिक्स होंगे जिसको रोटेशन एक्सिस बताया जाएगा। तो जब रोटेशन मोशन करेगी, ओके, जब ये रोटेशनल मोशन करेगी
ऑब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस से होगा मतलब सभी सर्कल की सेंटर जेड पे होगी। ओके, तो इनिशियल जो पोजीशन है, इनिशियल एट टी इक्वल टू, इनिशियल टाइमिंग टी इक्वल टू टी, तब जो एंगल बनता है, ओके, उसको फाई करके लिखा। फाई मतलब एंगल, एंगल पी ओ एक्स फॉर टाइम टी, टी टाइमिंग के लिए एंगल फाई इज इक्वल टू पी ओ एक्स, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। लेकिन फाइनल पोजीशन क्या होगी, तो फॉर टी प्लस डेल्टा टी टाइम थीटा इज इक्वल टू पी डैश ओ एक्स, एंगल पी डैश ओ एक्स, मतलब पूरा एंगल ये इसकी पोजीशन देगा। इसका मतलब जब रोटेशन मोशन होती है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा इन टर्म्स ऑफ एंगल, और प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, प्लेन एंगल मेजर करना है तो यूनिट क्या होगी, प्लेन एंगल मेजर करेंगे तो यूनिट क्या होगी, प्लेन एंगल को भी मेजर किया, जैसे समझ मुझे एंगल मेजर करना है पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स मेजर करेंगे तो यूनिट क्या लिखेंगे, पहले तो एंगल की मेजरमेंट किससे होती है, डिग्री 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 यूनिट लिखेंगे। ओके, और एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो प्रोटेक्टर से होती है। तो ये जो एंगल आप मेजर करेंगे वो डिग्री में होगा, प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे। लेकिन ऐसा यूनिट के हिसाब से उसको रेडियन बताया जाता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा लिखते हैं। ओके, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब ये दोनों की यूनिट होगी रेडियन। और रेडियन जो है उसमें यूनिट रेडियन है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला 0 0, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होती। ओके, क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क, आर्क अपॉन रेडियस, अब आर्क अपॉन मतलब आर्क सेंटीमीटर में, रेडियस सेंटीमीटर में, सो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसल, सो नो डायमेंशन, m0 l0 t0, क्लियर। तो उन लोगों ने क्या बताया कि जब ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन करेगा तो किसी भी पार्टिकल को उसके सेंटर के साथ ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, किसी रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी उसको आप एंगुलर पोजीशन बता सकते हैं। उन्होंने डेफिनेशन लिख के दिया आपको, the angle made by the line joining the particle with the center of the circular path at a given time with a given fixed reference line is called the angular position of a particle at that time. फिर से, the angle made by line joining, मतलब ये with center of circular path, okay, और ये एंगल किसके साथ है, रेफरेंस एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के साथ। The angle made by the line joining a particle with the center of its circular path at a given time with a given reference axis, another x-axis, okay, is called the angular position of a particle at that time. लिखा है, it is denoted by the theta and it is scalar physical quantity. और यूनिट क्या लिखेंगे, रेडियन, have a no dimension but dimension formula is m0 l0 t0. ओके, अब चेक करो कि इस तरह से आगे जाएगा, मतलब पीसी की जगह कहां तक आएगा, पी डैश तक, पी की जगह कहां जाएगा, पी डैश। सो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डेल्टा थीटा, पोजीशन के लिए थीटा, लेकिन चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ो, 28 नंबर क्वेश्चन में लिखी है, the change in the angular position of a particle of rigid body is called the angular displacement. It is denoted by the delta theta. It is a vector. ये क्या होगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, पोजीशन स्केलर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ चेक कर सकते हैं कि टी टाइमिंग के लिए है, ये टी प्लस डेल्टा टी में है, तो कितना चेंज होगा, तो यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब थीटा माइनस फाइव, इसको क्या लिख सकते हैं हम, थीटा माइनस फाइव, इसको डेल्टा थीटा,
सपोज ये फाई है, इसको हम डेल्टा थीटा बताएंगे. सो इन डेल्टा टी टाइम चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज अ डेल्टा थीटा. ओके, इट्स कॉल्ड डेल्टा थीटा. ओके, नाउ स्पीड इक्वल टू speed. So now angular speed is equal to delta theta by delta t. Delta theta upon delta t. Displacement upon time. Displacement upon time. बाद में लिखा इसको वेलोसिटी भी बता सकते हैं. ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस लिखना तो ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. टाइम इंटरवल स्मॉल करेंगे. So now d theta upon dt. ये का instantaneous velocity omega is equal to d theta upon dt. Also vector. ये also vector physical quantity है और इसकी यूनिट क्या होगी? So radian per second. So angular position scalar unit radian times the formula m0 l0 t0. Change in position is a displacement is a vector physical quantity unit radian dimension formula m0 l0 t0 but vector. लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम. इसको आप ऐसा भी करके इसको एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे तो भी चलेगा. ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, और यूनिट है रेडियन पर सेकंड, लेकिन रेडियन हैव नो यूनिट. सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड. लेकिन इसकी डायमेंशन क्या होगी? सेकंड के लिए t रेज़ टू m0 l0 t minus 1. पहले ऐसी कोई डायमेंशन फार्मूला लिखी थी? m0 l0 t minus 1. ये डायमेंशन फार्मूला पहले लिखी थी? यस सर, सेकंड चैप्टर में लिखी थी. लेकिन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी? टाइम इनवर्स ऐसा होता है इसका मतलब. फ्रीक्वेंसी f is equal to 1 by t and dimension formula m0 l0 t minus 1. clear? m0 l0 t minus 1. 11th के अंदर different 3 या 4 physical quantity have a unit second inverse and dimension formula m0 l0 t minus 1. ओके, तो इस 28 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन की है. एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी. चलो सबसे पहले वो कंप्लीट करो, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है. कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28. एक बार कंप्लीटली पढ़ लो. बाद में जितनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे.
डन सर। ओके अब जब ये रोटेशन होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, इस चैप्टर में एक बेनिफिट है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, बोलिए। सर ये शिवम का रोल नंबर 43 है, 43 नहीं है 21 है, वो मेरा रोल नंबर लिख के बैठ। अरे ग्रुप में तो लिस्ट रखी है, लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो इससे बताया शिवम का 43 है, क्या पूछा? आपका अपने ग्रुप में चेक करो, पूरी रोल नंबर की लिस्ट है। शिवम का 43 एक ग्रुप में किधर देखो? अरे चेक करो, चेक करो। અરે એનું ની લાઈમાં રોલ નંબર નું લફડા છે. લફડા ચાલુ જ છે. ओके, अरे आया सर कई पूछे छे रोल नंबर નું. रोल नंबर शिवम आपका कौन सा है? एक देखना. ओके चलो, आज फिर से लिस्ट इसको सेंड करेंगे। एक मिनट कंटिन्यू करो, फिर से लिस्ट आज सेंड करेंगे। आज लिस्ट में फिर से आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, लेकिन आप हर बार एंटर होते हो आगे 523 530 जो भी है उस हिसाब से लिख के आना। क्लियर? क्योंकि एक दूसरे रोल में प्रॉब्लम हो जाएगी, बाद में होमवर्क में भी ऐसा होगा और प्रेजेंस में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। खुद का रोल नंबर आप नहीं लिखेंगे तो जिसका लिखा उसकी प्रेजेंस लग जाएगी, आप एब्सेंट होंगे, ऐसा बनेगा। ओके, इधर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क and angular momentum. Different 5 physical quantities given chapter is vector, angular displacement, velocity, acceleration, torque and angular momentum. इतनी physical quantities चैप्टर में पढ़नी है और सभी वेक्टर है। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट क्या है कि सभी physical quantity parallel to rotational axis, parallel to rotational axis according to right hand screw rule. As for example, यहाँ rotational axis z axis है, तो ये z एक्सिस हुई, वहां हम राइट हैंड स्क्रू रखेंगे। स्क्रू किस तरह से घुमाना है? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन करती है, तो इस तरह से आप फिंगर टर्न करेंगे तो थंब जो मिलेगा सॉरी थंब जो देगा वो आपको रोटेशनल एक्सिस तो पैरेलल देगा। देखो फिंगर ऐसे टर्न कर दी, थंब बाहर की ओर देता है, बाहर मतलब पॉजिटिव z एक्सिस, और वो पॉजिटिव z एक्सिस द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। पूरे चैप्टर में तो सभी फिजिकल क्वांटिटी पैरेलल टू रोटेशनल एक्सिस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, मतलब सबके डायरेक्शन, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम भी वहां मिलेगा और टॉर्क भी वहां मिलेगा। क्लियर? लेकिन आप किस तरह से इसको चेक करेंगे? जिस डायरेक्शन के अंदर आपने ऑब्जेक्ट रोटेट की, ऐसे फिंगर टर्न करेंगे, थंब जो है आपको फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन देगा। इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने ऐसे इसको रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दी, थंब बाहर की ओर मिलता है, मतलब बाहर वाली जो एक्सिस है पॉजिटिव z एक्सिस, और पॉजिटिव z एक्सिस पे आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। उन लोगों ने यही 29 नंबर के अंदर, कहा 29 नंबर के अंदर ये चीज लिख के दी। अब मतलब उन लोगों ने कंप्लीट करके दिया। चलो वो भी डायग्राम एक्सप्लेन कर दे। ओके, अब ये रोटेशन एक्सिस क्योंकि ऐसे रोटेट होता है तो ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। क्लियर? यहां सपोज कोई पार्टिकल है तो ये इसका सॉरी ये इसका पोजीशन वेक्टर मतलब रेडियस, और लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। लीनियर वेलोसिटी कहां होगी? इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट मतलब अंदर की ओर,
ये मैंने ऊपर ड्रॉ किया है, लेकिन अंदर की ओर होगा। ये एंगुलर वेलोसिटी, ये रेडियस या पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर वेलोसिटी, मतलब तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। कैसे? ये एंगुलर वेलोसिटी, ये रेडियस, और इस डायरेक्शन में v अंदर की ओर, टेंजेंट अंदर की ओर होगा। तीनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी। और वो चीज उन लोगों ने 29 नंबर में एक्सप्लेन करके दिया है। उसको प्रिपेयर करने की जरूरत है, लेकिन कैसे राइट एंड स्क्रू रूल यूज किया वो एक बार आप पढ़ लो। चलो 29 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। तो इसका मतलब जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशन मोशन ऑब्जर्व करेंगे, ओके, तो वो किस डायरेक्शन में मोशन करते हो पहले चेक करो। समझिए इस तरह से रोटेट होती है, तो मतलब इस तरह से रोटेशन हुआ, हम अब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब ये ओमेगा। लेकिन सपोज रिवर्स आपने घुमाया इसको, तो थंब डाउनवर्ड मिलेगा, तो ओमेगा इस तरह से हो सकता है। देखिए मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटी बताई। ओमेगा अपवर्ड है इस तरह से, ओके, ये रेडियस या पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, और इस तरह से टेंजेंट वो वेलोसिटी होगा, टेंजेंट उसी तरह से वेलोसिटी होगा। इसी मतलब डायग्राम से आगे वाली थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये पोजीशन वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिनली अपवर्ड ड्रॉ करना है तो ओमेगा, और ये टेंजेंट मतलब थोड़ा क्रॉस में ड्रॉ करना, पता चल जाएगा ये v, ये ओमेगा, इसको वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन इसी तरह से रहेगी r, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इस तरह से ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे, इस तरह से बनेगा v अंदर की ओर, पोजीशन वेक्टर और ओमेगा, ओके। उन लोगों ने ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच के रिलेशन कंप्लीट करके दो। अब ये काम तो हमने पहले भी किया था रोटेशन मोशन के वक्त, इसके न्यूमेरिकल भी हुए थे 4th चैप्टर के अंदर, वो था v इज इक्वल टू r ओमेगा। पता है ऐसी कोई फार्मूला कंप्लीट की थी हमने, v इज इक्वल टू r ओमेगा। लेकिन इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल, सो vi is equal to ri omega, because the omega for whole object remain constant. ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, लेकिन सभी पार्टिकल के लिए r चेंज होगा, इसलिए सभी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ओके। फॉर गिवन ऑब्जेक्ट सपोज i की वैल्यू कंसीडर करें तो 1 2 3 अप टू n तक जा सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, क्लियर। उन्होंने क्या बताया कि फॉर r इक्वल टू 0, सो v इक्वल टू 0, मतलब यहाँ सेंटर, जो सेंटर पे है उसकी लीनियर वेलोसिटी नहीं होती, ये एमसीक्यू में काम में आएगा, ऐसी मतलब स्टेटमेंट है, ओके। अब उन लोगों ने ऐसा बताया कि सपोज हम दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिखा ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, पार्टिकल p of a rigid body rotating about the z axis, so z ले लिया उसने, rotating about the z axis, so op is a position vector r, op is a position vector क्या लिखेंगे r,
इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर आर, यहां तक लिखा। ओके, किसके लिए? अब आगे, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, उसने R1 करके लिखा है। एक मिनट, उसने यहाँ सेंटर लिखा और ओरिजिन यहाँ बताया हुआ है, तो इसको हम R बताएंगे और इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएंगे। R परपेंडिकुलर मतलब ऐसी साइड से ड्रा करके दी, ओरिजिन यहाँ है, इसकी पोजीशन वेक्टर R। ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको ओमेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ तो ऐसे आप चेक करो तो पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब सपोज मुझे ओमेगा क्रॉस आर कैलकुलेट करना है। ओमेगा मतलब आर मतलब पोजीशन वेक्टर, ओमेगा क्रॉस आर। तो उसने लिखा कि ओमेगा क्रॉस आर कैलकुलेट करना है तो ओमेगा इनटू ओपी, बिकॉज आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होगा, ओपी। ओके, अब यहाँ उन लोगों ने दो चीज एक्सप्लेन करके दी कि फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, तो ये वेक्टर एडिशन की ट्राइएंगल मेथड होगी। तो इसका मतलब ओपी इक्वल टू ओसी प्लस सीपी, ओसी प्लस क्या लिखेंगे, सीपी। अब इसको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्रॉस, यहाँ क्रॉस का अपना बात कीजिए, ओमेगा क्रॉस ओसी, ओमेगा क्रॉस सीपी। अब चेक करो कि जो ओमेगा की डायरेक्शन है और ओसी, ओसी मतलब ये ओमेगा अपवर्ड, ओसी भी अपवर्ड। ओके, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, हियर ओमेगा क्रॉस ओसी, तो कौन सी फॉर्मूला आएगी? ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगी? है कुछ पता है? लास्ट में होमवर्क कितने लोगों ने कंप्लीट किया? चलो आज से वो लिस्ट कंप्लीट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इतने लोग होमवर्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि लास्ट में नहीं, ये तो फोर्थ चैप्टर में भी क्रॉस प्रोडक्ट हुआ था, लास्ट पीरियड में भी क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। अब चेक करो कि आपको 26 मतलब नेक्स्ट मंडे से फर्स्ट फिजिक्स है मेरे ख्याल से, 1 to 6 चैप्टर 50 मार्क्स, फर्स्ट टेस्ट एग्जामिनेशन। टाइम टेबल दे दी होगी ना कल? यस सर। हाँ, तो कंप्लीट कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा मतलब ओमेगा ओसी, और ये दोनों के बीच के एंगल क्या था कि ये भी अपवर्ड और ये भी अपवर्ड, साइन 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? साइन 0 के लिए वैल्यू क्या होगी? 0, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन 0। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया, तो ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस सीपी। ओमेगा क्रॉस क्या मिलेगा? सीपी। ओके, लेकिन सीपी है क्या? ओमेगा क्रॉस सीपी, लेकिन सीपी है क्या? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ओमेगा क्रॉस सीपी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, लास्ट लेक्चर में बताया जब ये ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू एन कैरेट। ओके, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि ये दोनों को ये परपेंडिकुलर होता है, ये दो फिजिकल क्वांटिटी को क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओमेगा क्रॉस आर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको परपेंडिकुलर ये फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। अब डायग्राम से चेक करो, ओमेगा अपवर्ड है, ये ओमेगा, ये आर परपेंडिकुलर, ओमेगा आपने कहा रखा अपवर्ड ऐसे, ये आर परपेंडिकुलर ओमेगा और ये आर। ओके, ये दोनों को परपेंडिकुलर क्या होगा? तो टेंजेंट, अंदर के डायरेक्शन में बताया, देखो टेंजेंट। तो इसका मतलब ऐसा हुआ
आप ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू v, and this formula is a relation between angular velocity and linear velocity. एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। और ये तो किस फॉर्मेट में दिया, वेक्टर फॉर्म में। स्केलर में लिखना है तो v is equal to r omega sin 90 because the angle between r and omega is a 90 degree and sin 90 equal to 1, so v equal to r omega। ये फॉर्मूला हमने रोटेशन सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वक्त कंप्लीट की थी। क्लियर? तो ये जो आपको पूरी शॉर्टकट दी है ये 3 मार्क में पॉसिबल है, सिर्फ 2 मार्क में भी पूछी है। ओके, ये लेंथ ज्यादा है, इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो एक बार इसको कंप्लीट कर दो। 30 नंबर क्वेश्चन एक बार पूरा कंप्लीट कर दो।
सर आपका माइक बंद है। ओके, मैंने ग्रुप में अभी दोनों रोल नंबर वाली लिस्ट सेंड कर दी है। क्लियर? जिसको डाउट हो चेक कर लेना। और ये थियरी जो आपने पढ़ी इसमें सभी पॉइंट्स जो मतलब सिंप्लीफिकेशन वाले स्टेप है उसको क्लियरली पढ़ना है। हो गया? बाकी डन सर। ओके, देन 31 नंबर 2 मार्क्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? 31। डिवाइड द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अभी एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमने लिखा था the angular velocity omega is equal to d theta upon dt. So rate of change of angular displacement is for angular velocity. Similarly, the time rate of change of angular velocity of rigid body is called angular acceleration. Angular acceleration alpha बताया जाता है। It's called d omega upon dt. Rate of change of angular velocity. Time rate of change. Okay, इससे हमको लिखना है रेडियन पर सेकेंड for velocity and second for time. So now radian per second square is a unit of angular acceleration. Unit of angular acceleration. And dimensional formula, तो इसके लिए dimensional formula नहीं होती। So m0 l0 t minus 2 is a dimensional formula of angular acceleration. Clear? एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में होती है। तो अभी ओमेगा पे एक्सप्लेन किया था कि ओमेगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू द रोटेशनल एक्सिस according to right hand screw rule. Similarly, alpha in direction of omega, so alpha also parallel to rotational axis according to right hand screw rule. Okay, now alpha is equal to d omega upon dt, but omega is equal to d theta by dt, and that is equal to d upon dt of d theta by dt. तो फार्मूला क्या होगी? It's called d square theta upon dt square. d square theta upon dt square. Clear? फॉर्मूला आ गई, यूनिट हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गई, इसके डायरेक्शन आ गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इक्वेशन 2 मार्क्स में होगा। कौन सा? 31। डिफाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो फटाफट इसको कंप्लीट करो। आज हमने डिस्प्लेसमेंट, पहले एंगुलर पोजीशन, देन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन वहां तक कंप्लीट किया है। पहले 31 पढ़ लो।
है कोई डाउट इसमें? अब देखो, आज हमने 28 से स्टार्ट किया, 28 to 31 ये क्वेश्चंस लिखने होमवर्क में। लेकिन एक और पॉइंट, जब हमने ये लीनियर मोशन एक्सप्लेन की थी या मोशन इन प्लेन, तब 3 इक्वेशन लिखे थे, v इक्वल टू v0 प्लस at, x इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर and v square minus v0 square is equal to 2ax। ऐसे 3 इक्वेशन थे जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल एमसीक्यू थे। सिमिलर फॉर एंगुलर मोशन क्या लिख सकते हैं? सो लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। देखो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल, ये एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल, अल्फा एक्सेलरेशन। ओके, नाउ x इक्वल टू थीटा, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा। तो जैसे मोशन प्लेन के लिए 3 इक्वेशन थे, सिमिलरली फॉर रोटेशनल मोशन या एंगुलर जो मतलब मोशन है उसके लिए ये तीनों याद रखना है। तो यहां तक जो एक्सप्लेनेशन थी कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक्स। थर्ड चैप्टर में सबसे पहले काइनेटिक्स की डेफिनेशन थी। काइनेटिक्स मतलब सिर्फ मोशन एक्सप्लेन करना, रीजन कैरेक्टरिस्टिक वो सब एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ओके, तो इसको भी क्या बताएंगे, रोटेशनल काइनेटिक्स यहाँ खत्म हो गया। जितनी इंफॉर्मेशन थी रोटेशनल मोशन के लिए एक्सप्लेन कर दी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन क्यों करता है तो उन्होंने बताया, एज फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन क्यों करता है, तो फोर्स लगता है इसलिए लीनियर मोशन होती है। तो सिमिलर ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन क्यों करेगा, तो टॉर्क अप्लाई करेंगे तो रोटेशनल मोशन होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम टॉर्क सब शुरू करेंगे। कहां से? टॉर्क से। तो आज 28 to 31 वो कंप्लीट कर देना है। ये मैंने कंपैरिजन इसलिए बताई कि काम में आएगी एमसीक्यू के लिए, न्यूमेरिकल में भी। जैसे लीनियर मोशन में इक्वेशन है, सिमिलर ये एंगुलर मोशन में रहेंगे। क्लियर? आज इतना ही रखेंगे 28 to 31। और जब आप सपोज होमवर्क भी सबमिट करते हैं तो नाम से अच्छा है कि आप रोल नंबर के साथ नाम लिखो, तो फटाफट वो लिस्ट कंप्लीट हो जाए। ओके, चलो मीटिंग एंड करेंगे।